बच्चों कैसे हो आप सब। एक्चुअली बच्चों शुरुआत में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 6 मिनट 47 सेकंड तक ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है, इसलिए मैं ऑडियो डबिंग कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा 6 मिनट 47 सेकंड तक डब्ड ऑडियो सुनेंगे, उसके बाद एक्चुअल ऑडियो सुनेंगे। तो बच्चों कल की क्लास में हमने आपको पढ़ाया है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, जैसे कि फोर्स का फार्मूला था 1/4πε0 Q1Q2/r²। फिर आपको मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 1/4πε0 Q/r²। उसके बाद हमने आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी U इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1Q2/r। ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको छोटे छोटे डिफरेंस में देखने को मिलेंगे। V भी ऐसे ही है, V इक्वल्स टू है 1/4πε0 Q/r। जो पोटेंशियल है और एनर्जी है ये चार्ज डिपेंडेंट होते हैं। चार्ज के साथ इनकी वैल्यू जो है पॉजिटिव निगेटिव हो जाती है, जबकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज के पॉजिटिव निगेटिव होने पर वो डायरेक्शन चेंज करते हैं। हमारा जो मेन टारगेट है इस चैप्टर में वो पढ़ना है पोटेंशियल। क्यों पढ़ना है पोटेंशियल? क्योंकि चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे देखिए जो पोटेंशियल है 1/4πε0 Q/r पे डिपेंडेंट है, तो 1/4πε0 तो कांस्टेंट ही है, तो Q/r अगर कांस्टेंट हो जाए तो V भी कांस्टेंट हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई चार्ज Q है, उसके चारों तरफ r डिस्टेंस की रेडियस मानकर अगर एक सर्किल ड्रा कर दिया जाए तो इन पॉइंट्स पर पोटेंशियल कितना होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इन सारे पॉइंट्स के लिए जो चार्ज है वो भी सेम है और जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, तो इन सारे पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा या नहीं? जी हाँ, तो इसका जवाब है इन सारे पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा। बच्चों आप लोग फिर से बताना चाहता हूँ, आप लोग डब्ड वॉइस सुन रहे हैं क्योंकि शुरुआत में 6 मिनट 47 सेकंड तक ऑडियो नहीं आ पाई है वीडियो में, तो डब्ड वॉइस दे रहा हूँ, उसके बाद आप एक्चुअल ऑडियो सुन पाएंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच, जैसे दो पॉइंट आपने देख रहे हैं सर्किल में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जीरो आएगा। मैं सर्किल की तरफ बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप एक स्क्वायर बनाएं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं स्क्वायर बना हुआ है, अगर आप स्क्वायर बनाएं और स्क्वायर के अपोजिट डायगोनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, या रेक्टेंगल है तो अपोजिट डायगोनल्स के बीच पोटेंशियल निकालें, वो भी जीरो आएगा, क्योंकि सेंटर से डायगोनल्स की जो डिस्टेंस होती है सेम होती है और चार्ज भी जो सेंटर पे रखा हुआ है वो भी सेम होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है ये चीज़ हम अभी देखेंगे कि कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी आप लोग डेली का डेली लेक्चर कंटिन्यू करिए, उसको डेली का डेली लेक्चर डेली पढ़िए, चैनल पे ट्यून रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। कोई समस्या है तो आप हमारे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क करते रहिए, बात करते रहिए। एक्चुअली जब हम पोटेंशियल निकाल रहे होते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकाल रहे थे तो हम एक चीज़ का ध्यान रखते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी। तो जब किन्हीं एक से बढ़कर चार्जेस, मतलब दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी, जैसे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हमने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली ऑन द एक्सिस ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, तो हमने वहाँ पर वेक्टर सम किया था। अगर हमको डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना पड़ जाए तो हम वहाँ पर वेक्टर सम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एल्जेब्रिक सम करेंगे। एल्जेब्रिक सम का मतलब है 3 + 4 7, 3 + 4 = 7 सीधा सीधा। तो यही आज की क्लास में हम लोगों को करना है। हम लोग एक डाइपोल लेंगे और डाइपोल की वजह से ऑन द एक्सिस और ऑन द इक्वेटोरियल लाइन हम लोग डाइपोल का नेट पोटेंशियल निकालेंगे ऑन द एक्सिस और ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले एक डाइपोल बनाते हैं। चलिए लिख लेते हैं, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक potential due to dipole, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा आज का टास्क है जो आज हमको पढ़ना है। आज क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही कवर करेंगे।
अब इसको हमें पढ़ना है दो तरीके से, जैसे हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि हम इसको ऑन द एक्सिस भी निकालेंगे और ऑन द इक्वेटोरियल लाइन भी निकालेंगे, ऑन द एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन। तो एक एक करके दोनों पढ़ेंगे। ये ऑडियो सिर्फ 6 मिनट 49 सेकंड या 47, 48, 49 सेकंड तक मतलब लगभग डब्ड है। उसके बाद आप एक्चुअल वॉइस में इस वीडियो को देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल बनाते समय हमको पता है हम डाइपोल बनाते हैं तो पहले नेगेटिव चार्ज रखते हैं, बाद में पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। ऐसा कन्वेंशनली ले लेते हैं हम लोग, पहले नेगेटिव बनाते हैं क्योंकि हमारा सिंप्लीफिकेशन में बहुत आसान हो जाता है ऐसा करने से। तो हमने एक माइनस क्यू चार्ज कंसीडर कर लिया, एक प्लस क्यू चार्ज मान लिया दूसरी तरफ। बीच में हमारा सेंटर होता है डाइपोल के, जो हमारा ओ होता है, ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया ओ। और इनकी जो डिस्टेंसेस होती हैं वो एल और एल होती हैं। 2L डिस्टेंस टोटल होती है, जो सेंटर से एक साइड में L और दूसरी साइड में L। डिस्टेंसेस काफ़ी छोटी होती हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इससे R डिस्टेंस पर, मतलब सेंटर से R डिस्टेंस पर हमारा एक पॉइंट P है, जहाँ पर मतलब ये पॉइंट P जो है वो ऑन द एक्सिस है, आप साफ साफ देख सकते हैं, जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अब मुझे शायद लग चुका है कि हमारी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही है, इसलिए मैं चेक करने जा रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर बात ही खत्म हो गई। ठीक, डायरेक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई देखिए यहाँ पर डायरेक्शन दीजिए। डायरेक्शन नहीं देना है भाई, गड़बड़ बोल गए हम। ठीक है, वॉइस शायद क्लियर नहीं जा रही होगी अभी तक, क्योंकि हमने देखा अभी माइक हमारा कनेक्टेड नहीं था, तो माइक कनेक्टेड करने में चला गया था। चलिए आइए भाई वापस आइए। तो हाँ, हम कहाँ थे? इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ से डिस्टेंस पहले कंसीडर कर लो, यहाँ से डिस्टेंस है हमारा r। ठीक, तो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ होगा और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा। तो एक एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालिए। पॉइंट पहले मान लीजिए, इसको मान लीजिए पॉइंट A और इसको मान लीजिए पॉइंट B। तो ध्यान से सुनिएगा, चालू करिए। पोटेंशियल एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे निकाल रहे हो? एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट A। जो चार्ज A पर है उसकी वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल। तो हम लोगों ने पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला निकाल चुके हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला कितना होता है? VA इक्वल्स टू, अब ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव, तो पोटेंशियल कैसा होगा? नेगेटिव। हमने बताया है नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव। तो कितना होगा पोटेंशियल इसका? माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज कितना है? Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है R प्लस L। स्क्वायर होता नहीं है यहाँ डिस्टेंस में, तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा? R प्लस L। क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं, जैसे ऊपर स्टेटमेंट लिखा है वैसे आप स्टेटमेंट दोबारा लिख सकते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट P, क्या लिखेंगे बताते जाओ? ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है वहां पर? B। इस चार्ज की वजह से, ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, तो पोटेंशियल कैसा होगा? पॉजिटिव। कितना होगा जरा बताओ? VB इक्वल्स टू, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोगों को ना समझ में आए तो पूछिएगा सर कैसे हो गया, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी जो आप लोगों के लिए ऐसे छोड़ने वाली हैं ताकि आप लोग दिमाग थोड़ा लगाओ। लेकिन कुछ आलसी लोग होंगे जो दिमाग लगाएंगे नहीं, कहेंगे हो गया रट लेंगे। एक्चुअली ये R माइनस L हो गया। R माइनस L क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है और ये इतनी L है, तो ये बचा हुआ जो है ये डिस्टेंस ली जाएगी, पॉइंट B से P की डिस्टेंस ली जाएगी, तो R माइनस L हो जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे आप लोग? जल्दी बताइए भाई। तो ये कहानी हुई हमारी, और ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे सामने आ गई। अब हमको निकालना है नेट पोटेंशियल। अभी हमने
बातों बातों में आपसे बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालनी होती है तो हम वेक्टर सम करते हैं, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से इसका किया जाएगा अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब ऐसे होता है 3 + 2 ऐसे जोड़ दो, 3 + 2 = 5, सीधा सीधा जोड़ दो, उसमें कोई डायरेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं होती। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, यहां लिख लीजिए। हेंस यही आपका टारगेट है निकालना, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी पे जब आप निकालोगे तो आप क्या करोगे, दोनों का सम करोगे। ये जीवन भर याद रखना कि पोटेंशियल कभी भी जब आप जोड़ रहे हैं तो सीधा सीधा सम कर देना, बाकी ईश्वर जाने, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव है वो अपना मकसद समझे, तुमको इतना नहीं टेंशन लेना है, तुमको सीधा सीधा जोड़ देना है। जैसे आप जोड़ोगे आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, जरा देख लो नीचे, आपको दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा, हाँ दिखाई पड़ेगा, इतना काम चल जाएगा। तो जो आपका नेट मिलेगा वो नेट मिलने वाला है माइनस का 1/4 पाई ε0 Q/R + L, ठीक। फिर प्लस का VB की वैल्यू लिख रहा हूँ 1/4 पाई ε0 Q/R - L। तो ये हमारे पास नेट पोटेंशियल आ गया। काम करिए, ऊपर का नोट करिए, मैं जल्दी से रफ कर दूं ताकि मैं इसको सॉल्व करूं। बहुत सारे लोग इसको अपने हाथ से सॉल्व कर सकते हैं बिना मेरी मदद के, लेकिन फिर वही बात है, आलसी लोगों का कोई इलाज नहीं है। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो जो कॉमन पार्ट है उसको बाहर निकाल लीजिए नेट पोटेंशियल निकालने के लिए। कॉमन पार्ट है Q/4 पाई ε0। माइनस के साथ क्या बचेगा, माइनस का 1/R + L प्लस का 1/R - L, ये बचा, ठीक। अब यहाँ पे R + L है, यहाँ पे R - L है, तो नीचे कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, कोई चीज़ ना समझ में आए तो तुरंत पूछेगा इस स्टेप पे आपने ऐसे कैसे कर दिया। नीचे दोनों का प्रोडक्ट LCM हो जाएगा R + L और R - L, ये जाएगा यहाँ पर, तो माइनस के साथ जब ओपन होगा तो माइनस का R प्लस का L हो जाएगा, और ये जाएगा इधर से प्लस के साथ ओपन होगा तो R + L हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो R से R कट जाएगा, L से L जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा Q/4 पाई ε0, यहाँ बचेगा 2L, और अंदर क्या बचेगा A + B A - B, मतलब क्या हुआ, ये R² - L², ये बात हुई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, डाइपोल की बात की जाए और डाइपोल मोमेंट ना आए तो ये वैसे ही बात है जैसे घर में फूफा आए हैं और मिठाई ना खिलाई जाए, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो कितना हो गया, ये 2QL, और नीचे कितना हो गया 4 पाई ε0 R² - L²। 2QL क्या होता है, सभी लोग एक साथ तेज आवाज में बताएं। अच्छा भैया डाइपोल मोमेंट होता है, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई ε0, 2QL को लिख सकते हैं P। अब यहाँ पर एक बात हम और बताएं आपको, ये जो L² है ये बहुत ही छोटा होता है, ये मैंने अभी यहाँ पर जिक्र किया था। तो R² के कंपेरिजन में इसको नेगलेक्ट कर दें तो यहाँ पर R² लिखा जा सकता है। तो हमारे पास ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला इन टर्म ऑफ डाइपोल ऑन द एक्सिस। समझ गए, ये पसीना मत देखिएगा, ये फीवर की वजह से पसीना आ रहा है, गर्मी नहीं है इतनी, ठीक है। फीवर से अभी मैं सफ़र कर रहा हूँ, 103 चल रहा है हमारा फीवर, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों का समय जो है वो यूटिलाइज होता रहे, खुद को भी फिट रखने के लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ा रहूँगा तो बीमार हो जाऊँगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि ये फार्मूला आपका आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आपके सामने आया। इस फार्मूले में थोड़ा सा विचित्र है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का जब फार्मूला निकाला था तो वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो होता है वो आप जानते हैं, लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकाला था, एक गलती फिर हो रही है क्या यहाँ पर,
कोई गलती हो रही है क्या, कोई गलती हो रही है क्या? कोई गलती नहीं हो रही है यार, फर्जी परेशान ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया था वो आपने देखा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2p अपॉन r क्यूब आया था। वैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो r स्क्वायर पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन जब डाइपोल की बात करते हैं तो r क्यूब हो जाता है। ऐसे ही जब पोटेंशियल होता है तो वो r स्क्वायर पे डिपेंडेंट होता है, r पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन जब डाइपोल होता है तो r स्क्वायर आ जाता है। ये बात थोड़ा सा स्पेशल है और बोर्ड एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसा होता है क्या, तो आपका जवाब होगा हाँ ऐसा होता है और ये होता है। तो ये बताना, रीजन नहीं पूछता है ना, डेरिवेशन पूछेगा, बस ये पूछेगा क्या स्पेशल होता है डाइपोल के केस में। तो आपको बताना है कि नॉर्मली जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो r, मतलब नॉर्मली जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जब डाइपोल की बात करते हैं तो वो डाइपोल के केस में 1/r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये बात आपको कहना नहीं भूलना है जब बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो विशेष चीजें हैं उनको हमको विशेष तरीके से पढ़नी है, उनको हमको विशेष तरीके से गेन करनी है। अच्छा भाई, तो ये हुई कहानी हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस। तो आपने देखा यहाँ किस तरीके से चमत्कार हुआ और चमत्कार के बाद ये आपका फार्मूला आ गया। चमत्कार से मेरा मतलब सोल्यूशन से है, कैलकुलेशन से है। तो बच्चों आप लोगों ने देख लिया ऑन द एक्सिस। अब बारी है दूसरे वाले की, किसकी? इक्वेटोरियल लाइन की, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन कहाँ होती है? बीच में होती है, याद करिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इक्वेटोरियल लाइन। तो ये रहा हमारा, मान लेते हैं डाइपोल, ठीक, ये हुआ उसका माइनस चार्ज पॉइंट ए पर और ये हुआ उसका प्लस चार्ज पॉइंट बी पर, और ये हुआ पॉइंट ओ जहाँ से r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P सिचुएटेड है, ठीक। ये डिस्टेंस हमारी L आप सभी जानते हैं और ये भी डिस्टेंस हमारी L, इनको भी आप सभी जानते हैं। लिख रहे हैं R और लगता है दिमाग में बुखार चढ़ चुका है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है। हमने सारी संरचना कर दी है, कुछ हमें करना बाकी नहीं है। अब देखिएगा यहाँ कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं बताने, एक बार फिर याद दिलाता हूँ, तो फिर वही काम करना है, ठीक। इक्वेटोरियल लाइन पर निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ का ये तो हेडिंग डाल दें, एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक। इक्वेटोरियल ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? अब आप कहोगे किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, डेरिवेशन नहीं इंपॉर्टेंट है इसका। ये 1 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आता है और वो कई तरीके से पूछा जाता है, उसके पूछने के n नंबर आप तरीके हैं। तो थोड़ा सा इस टॉपिक को आप लोग देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट आने वाला है उससे आप थोड़ा सा शॉक्ड जरूर होंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है यहां पर। पहले चार्ज जो ए पर है उसकी वजह से पॉइंट पी पर पहले पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू ड्यू टू चार्ज एट अ पॉइंट ए, कितना होगा वो, उसको नाम दे दें वी ए, और निगेटिव है पॉजिटिव है, निगेटिव है। फॉर्मूला कितना होगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है, क्यू है, माइनस क्यू है तो माइनस यहाँ लगा देता हूँ, क्यू यहाँ लिख देता हूँ। डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, ए पी है, तो ए पी की वैल्यू निकालो। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये याद करिए राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना ये,
तो 90 होगा, ये L ये R, तो कितना होगा लगाओ। पाइथागोरस जी मर गए, ज़िंदगी उनकी निकल गई इसी बताने में, और तुम लोग बता ही नहीं पा रहे हो। तो इसका फार्मूला होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, है ना भाई, यही होगा। लिख दीजिए नीचे, स्क्वायर होता नहीं है तो साक्षात ऐसे प्रकट हो जाएंगे यहाँ पर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गई बात, ये हमारा हो गया पहला। अब दूसरा का केस देखिएगा इसी तरीके से। दूसरा क्या है भाई, ये यार कहीं तुम एक्सिस पे निकलाते हो, कभी डाइपोल पे निकलाते हो, एक कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि एट एनी पॉइंट निकाल दो, ठीक है, मतलब ऐसे कोई जनरल पॉइंट पे आ जाना चाहिए, इधर उधर कहीं निकाल दो। जब डाइपोल की बात है तो 90 डिग्री एंगल रख दो, जब एक्सिस की बात है 0 डिग्री एंगल रख दो, रिजल्ट आ जाए तुरंत राग से। ऐसा कोई फार्मूला होना चाहिए, हर चीज़ का अलग अलग डेरिवेशन नहीं होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए ये करो और एक्सिस के लिए करो। ऐसा होता मज़ा नहीं आता ऐसा करने में। फिजिक्स इतनी बड़ी बड़ी बना दिया लोगों ने, ऐसे काम नहीं बनाए, पता नहीं क्यों। पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू, खुद का लिखा नहीं पढ़ पाता हूँ, ऊपर से देख के लिख रहा हूँ। एट अ पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट B पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा VB। ये VB है, VB है, BB नहीं है। नहीं, कल भी खुश हुए थे, पता चला आज भी खुश हो गए तुम लोग। ये हो जाएगा प्लस का चार्ज, माइनस का फर्जी लगा दिए, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन डिस्टेंस, यार वहाँ भी यही होगी हमको लगता है। लगता क्या है, यही होगी ही, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक। अब नेट पोटेंशियल निकालने का क्या तरीका है, तो भगवान जाने क्या तरीका है। हेंस नेट पोटेंशियल एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट भैया, P। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा, एक ही तरीका उसको निकालने का, हमने बताया था अलजेब्रिक सम। सीधा सीधा आंख बंद करके लिख दो VA प्लस VB। अब यहाँ हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ऊपर, क्योंकि हमको झुकना अच्छा नहीं लगता, ठीक। तो ये रफ कर रहे हैं हम, आप सभी को साक्षी मानकर, शपथ लेकर आप सभी की हम रफ कर रहे हैं। आप लोग जानो, हम नहीं जानते। अभी हम इसको रफ कर दिए, लिखेंगे कैसे, अरे हमको याद है और तुम लोगों ने लिख रखा है, हम तो रट के आए हैं। आओ भैया देखा जाए सेकंड पार्ट। तो दोनों की वैल्यू रखो VA और VB की, ठीक। तो VA की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। VB की वैल्यू कितनी थी, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। एक माइनस का, दूसरा प्लस का, इन दोनों को एक साथ रहने देना चाहिए, नहीं रहने देना चाहिए, काट काट। तो नेट पोटेंशियल कितना आया, 0। अरे मतलब इस लाइन पर कोई पोटेंशियल ही नहीं होगा। वाह भैया वाह, इसीलिए कहे थे रिजल्ट देखकर शॉक्ड हो जाओगे। इस लाइन पर कोई पोटेंशियल नहीं होगा, वाह भैया वाह, इस लाइन पर कोई पोटेंशियल नहीं होगा, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा, इस लाइन का जो पोटेंशियल होता है वो होता है V = 0। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम क्या, तुमसे कोई पूछ ही सकता है कि कोई ऐसी जगह बताओ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है लेकिन पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल नहीं होता। तो आपका जवाब होगा इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, याद करिए आपने बड़ा सा फार्मूला निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³, लेकिन पोटेंशियल कितना आया, 0 आया। तो इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल 0 होता है, दिस इज द पॉइंट। और छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक। अब सुनिएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच अगर आपसे कहे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जब यहाँ का भी 0 यहाँ का भी 0 तो नेट 0। इस पॉइंट के बीच, मतलब इस लाइन पे जब हर जगह 0 है तो डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस भी तो 0 आएगा कि 0 - 0 5 तो नहीं होता, 0 - 0 तो 0 ही होता होगा ना।
तो इस तरीके से वहाँ का पोटेंशियल भी 0 ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये हुई कहानी बच्चों हमारे इक्वेटोरियल लाइन की। ये थोड़ी लाजवाब स्टोरी थी, इसलिए हमने इसको लाजवाब तरीके से पढ़ाने की कोशिश की। कैसे लगी आपको कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। अभी भी हमारे चैनल पर लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल पर चुप छुप के देख रहे हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। उनसे काइंड रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना आप दिन में पढ़ेंगे, रात में भूल जाएंगे, सपने में हम आएंगे रावण की तरीके से हा 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 करके आपकी नींद तोड़ देंगे, पूरी रात आपकी नींद नहीं आएगी, बहुत परेशान होंगे आप। इसलिए कहते हैं, रावण से याद आया कि एक उपाय है। क्या उपाय? कि ये जो हम निकाल रहे हैं ऑन द एक्सिस ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक, ये बिना निकाले भी किया जा सकता है। मतलब एक ऐसी पॉइंट माना जाए जो ना तो इक्वेटोरियल में हो, ना तो इक्वेटोरियल हो और ना ही एक्सिस पे हो, मतलब वो एक जनरल पॉइंट हो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ब्रैकेट में लीजिएगा जनरल पॉइंट। क्या लिख दीजिएगा? जनरल पॉइंट। पसीने से तरबतर हो गया हूं मैं। फीवर और पसीने का जो रिश्ता है ना, वही रिश्ता मेरा कभी फिजिक्स के साथ हुआ करता था, लेकिन फिजिक्स ने वो रिश्ता तोड़ दिया मुझसे, फीवर ने वो रिश्ता पकड़ लिया मुझसे। बहुत दुख हो रहा है मुझे आज देखकर ये चीज़। तो भैया माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज ले लिए। ये पॉइंट बड़ा लंबा चौड़ा ये डाइपोल बना लिया, इसको छोटा सा बनाओ यार, और छोटा बनाओ, यहाँ बनाओ, प्लस का क्यू बनाओ, इसे बी बनाओ, इसे ए बनाओ। एक कोई पॉइंट मान लो ऐसे, ना तो इक्वेटोरियल लाइन ना ही ऐसे कोई पॉइंट मान लो, और थोड़ा लंबा मान लो, यहाँ मान लेते हैं। ये पॉइंट है P, यहाँ पे निकालेंगे हम लोग आज डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए आपको चार्ज पता होना चाहिए और आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की R, लेकिन डिस्टेंस जो पता होना चाहिए वो R नहीं है। डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए चार्ज से यहाँ तक, मतलब आपको पता होना चाहिए AP और आपको पता होना चाहिए BP मतलब ब्लड प्रेशर। नहीं डॉक्टर के यहाँ चले जाओगे तो ब्लड प्रेशर नापाने जा रहे, पापा सर जी कहे हैं BP चाहिए, ठीक। तो ये हो गई हमारी L और ये तो हमारा L था ही। ये हो गया पॉइंट A O B P। P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, लेकिन हमको उससे पहले AP और BP पता करना है। तो थोड़ा सा हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप लोग कंस्ट्रक्शन पे थोड़ा फोकस करिएगा। अगर हम एक काम कर दें, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दें ऐसे, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, तो इस पॉइंट को अगर हम M डाल दें, तो आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भी, देखिएगा भी, जो AP है वही लगभग PM के बराबर है। बहुत ध्यान से, AP जो है PM के बराबर है, क्योंकि हमारी औकात नहीं थी कि हम AP पता करें, लेकिन हमारी औकात है कि हम PM पता कर लेंगे। अब डायग्राम से देखिए तो AP PM के लगभग बराबर है, थोड़ा बहुत गड़बड़ी है लेकिन एडजस्ट कर लेंगे। AP PM के लगभग बराबर है, और AP PM के बराबर है अगर, ठीक, तो हम PM निकाल लेंगे, ठीक। तो इन डायग्राम देखिएगा, इन डायग्राम AP इक्वल्स टू किसके है? PM के। PM मतलब मोदी जी PM किसके बराबर है? PM बराबर है PO प्लस OM के। हाँ, समझे नहीं समझे? PM किसके बराबर है? PO प्लस OM के। मतलब PO मतलब उनका पर्सनल जो है ऑफिसर, और OM मतलब अदर मिनिस्टर। अब PO कितना है? PO को निकालना पड़ेगा यार। PO दी गई है यार R, PO तो R दी गई है, R हो गया। OM कैसे निकालें? OM देखो, हम मान लेते हैं ये जो एंगल का इंक्लाइनेशन है, सब मान ही ले रहे हैं, आप भी मान लीजिए, ठीक। एंगल का इंक्लाइनेशन थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक। अब इस ट्रायंगल में लगा दीजिए cos थीटा, थीटा फिर पीटा फिर घसीटा। cos थीटा लगाएंगे तो आ जाएगा परपेंडिकुलर, नहीं परपेंडिकुलर नहीं, बेस मतलब OM, ये तो हमको चाहिए। OM अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AO, तो ये कितना हो जाएगा? AO cos थीटा, और AO कितना है? L, तो ये हो जाएगा L cos थीटा। कौन? OM। बहुत अच्छी बात। तो OM की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? L
कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा AP। तो हमको जो डिस्टेंस नहीं पता थी वो चल गई पता, तो इसे हम दे देंगे, दे क्या देंगे, इसको डिब्बे में रख लो, जब जरूरत पड़ेगी तो डिब्बा खोल लेंगे। ठीक है भाई। अब एक काम करिए, आप जाइए इधर, इसमें काम करिए, यहां से डाल दीजिए इस पे परपेंडिकुलर। अब जो BM है वही PN है, ठीक। आल्सो इन डायग्राम यहां लिख सकते हैं, आल्सो AB नहीं BP, ब्लड प्रेशर जो अपना पाने जा रहे थे, BP इक्वल्स टू PN, ठीक, PN के बराबर है। अब PN किसके बराबर है? PN जो बराबर है वो है OP के माइनस किसके यार, ON के। समझिए कैसे, आपकी जिम्मेदारी है। अब OP कितना है? OP तो R है, और जैसे ये हमने L cos थीटा निकाला है, ON भी L cos थीटा आएगा, चाहे आप करके देख लीजिए, हम दोबारा करेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है पर्जी का, ठीक। तो BP आ गया हमारा R माइनस L cos थीटा, और AP भी आ गया। दोनों डिस्टेंसेस हमारे पास नहीं थी और हमने निकाल लिया। हम निकाल रहे हैं जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फार्मूला अच्छे लोग कर नहीं पाते हैं, ठीक, इसलिए आप अच्छे बन जाइए, कर लीजिए, ठीक है, बहुत मेहनत के साथ। तो आपके पास दो फार्मूले आ गए, और उम्मीद करता हूं कि ये वाला हिस्सा मैं रफ करूंगा तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अब मैं जा रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इस चार्ज की वजह से है, मैं लैंग्वेज लिखे बिना सीधा लिख रहा हूं कि VA कितना होगा। तो VA का मतलब है इस पॉइंट की वजह से P पॉइंट पर जो पोटेंशियल है कितना होगा। तो उसका आंसर है सर माइनस का होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, 1/4πε0 होगा। और चार्ज कितना है, Q है, तो Q होगा, ठीक। और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस आपने निकाली है AP, मतलब R प्लस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से आप VB निकालेंगे। तो VB जब निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगी। क्यों पॉजिटिव आएगी? क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है वहाँ का। 1/4πε0 Q अपान R माइनस L cos थीटा। माइनस L cos थीटा क्यों है, ये स्टोरी यहाँ पर छपी हुई है, ध्यान से आप देख सकते हैं। नेट पोटेंशियल एल्जेब्रिक सम होता है, ऐसा पूर्वज कहे गए हैं, तो उसका पालन किया जाए। V इक्वल्स टू VA प्लस VB लिखा जाए। तो V इक्वल्स टू अगर VA प्लस VB लिखा जाएगा तो दोनों का सम होगा। तो हम सम में थोड़ा सा लिखते हैं, 1/4πε0 Q अपान R प्लस L cos थीटा प्लस 1/4πε0 Q अपान R माइनस L cos थीटा। ये इतना आ गया, ठीक। अब इधर का हिस्सा रफ कर दें, इसकी कोई जरूरत तो है नहीं। जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं आप डाइपोल की वजह से, बहुत बेहतरीन डेरिवेशन है ये। तो जब आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आया, जो कॉमन है, पहले उसको निकालिए। तो कॉमन आया है Q अपान 4πε0, जैसे एक्सिस में आया था, ऑन द एक्सिस वाले में यही कॉमन आया था। अंदर कुछ डिफरेंट आया था, इसमें अंदर कुछ डिफरेंट आ रहा है। इसमें आ रहा R प्लस L, उसमें R प्लस L केवल आया था, इसमें R प्लस L cos थीटा साथ साथ में आ रहा है। मतलब फैक्टर जो बन रहा है cos थीटा का, यहाँ माइनस भी है, सॉरी -1 के साथ है। फिर कितना है, प्लस 1/R माइनस L cos थीटा। सावधानी बरतें, कोई गलती ना हो, क्योंकि माइनस प्लस या किसी भी टर्म की अगर छोटी गलती होगी तो उसका भुगतान बहुत बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखें, Q अपान 4πε0। अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो आपको नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों का प्रोडक्ट, R प्लस L cos थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में R माइनस L cos थीटा। कोई डाउट नहीं इसमें। ये चीज़ जब इधर मल्टीप्लाई होगी माइनस के साथ तो आ जाएगा माइनस का R। कोई डाउट आपको यहाँ पर? माइनस का R माइनस माइनस प्लस का L cos थीटा, और ये चीज़ जब इधर मल्टीप्लाई होगी तो प्लस की ही रहेगी। ये माइनस इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। R प्लस L cos थीटा, ये हो गया। R से R कैंसिल हो गया, जो हम पाते हैं वो हम काटते हैं, ऐसा नहीं है।
जो कटना चाहिए वो हम काटते हैं। एल कॉस थीटा जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2l कॉस थीटा अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी है, यू कैन राइट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर वही बात, आप अगर चाहें इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू दिस टर्म, और ऊपर q 2l को आप चाहें तो p लिख सकते हैं। तो आपका जो नेट फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p नहीं सॉरी p 2qlp ही होता है, तो p अपॉन r स्क्वायर साथ साथ में कॉस थीटा। ये आपके जनरल पॉइंट का फार्मूला आ गया। जो मैं कह रहा था कि फिजिक्स वाले कोई ऐसा फार्मूला बता दें जो कर लें और सब जगह का निकल आए, तो जी हाँ, फिजिक्स वालों ने ऐसा फार्मूला बनाया हुआ है, वो यही फार्मूला है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो थीटा की वैल्यू रख के देखिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। पहले इतना कॉपी करिए, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो राइम बन गई, आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये पॉइंट P एक्सिस पर होता यहाँ, तो थीटा कितना होता है, ये लाइन ऐसे घूम के यहाँ आ गई होती, थीटा 0 होता। तो थीटा जैसे आप 0 रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री होता है 1, और कॉस 0 डिग्री जिससे 1 होगा, फार्मूला इतना बचेगा v = 1/4 p/r स्क्वायर, और यही फार्मूला आपने एक्सिस में निकाला है। इक्वेटोरियल लाइन पर जैसे आप जाएंगे तुरंत आप कॉस थीटा 90 रखेंगे और पोटेंशियल 0 आ जाएगा, यही आपने निकाला है। तो अगर आपसे कभी भी बोर्ड एग्जाम में, बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर कभी आपसे बोर्ड एग्जाम में ऑन द एक्सिस, सुनिएगा ध्यान से, ऑन द एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन दोनों को एक साथ पूछ ले, तो आपके लिए बढ़िया होगा कि जनरल पॉइंट का निकाल दीजिए और लास्ट में दोनों के एंगल लगकर दोनों दिखा दीजिए। और अगर इंडिविजुअल पूछे तो इंडिविजुअल वाले दोनों कर दीजिए। मैंने इसीलिए 3 डेरिवेशन किए, एक एक्सिस वाला किया, ठीक, एक इक्वेटोरियल किया और एक जनरल पॉइंट किया। अदरवाइज मैं चाहता तो जनरल पॉइंट करके एंगल रख के आप लोगों को ये दिखा देता, लेकिन कई बार जब एक ही पूछता है तो टाइम बचाने के लिए आप एक्सिस वाला या इक्वेटोरियल वाला कर सकते हैं, जब एक ही पूछे तो ऐसा आप कर सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा, और समय बचेगा तो आप किसी दूसरे क्वेश्चन में दे पाएंगे, तो वो क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपने ये टॉपिक कवर किया। 3 अच्छे डेरिवेशंस आपने आज की क्लास में कवर किए हैं। इसको मैं रफ कर सकता हूं। एक चीज़ जहाँ पे आपने पोटेंशियल निकाला है वो चीज़ पूछ ली, वहाँ पे एक चीज़ बना लीजिएगा। एक्चुअली इस साल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, इस साल 2020 में ही क्वेश्चन पूछा गया सेट 1 में। 3 सेट आते हैं बोर्ड एग्जाम में, 2020 में सेट 1 में पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का आर के साथ, मतलब E एंड V वर्सेस R का ग्राफ बनाइए, ग्राफ प्लॉट करिए, ये कहा गया बनाने के लिए। तो आप देखिए, जो E होती है D2 ऑफ पॉइंट चार्ज, जो E होती है उसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। तो ये इसका जो मैग्नीट्यूड होता है कम R पर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक, और V का जो मैग्नीट्यूड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, ऐसा है। तो इनके जो ग्राफ्स बनते हैं, वो ग्राफ्स कैसे बनते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक ग्राफ ऐसा बनता है जो ऐसे स्टार्ट होता है और ऐसे चला जाता है, और दूसरा ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे स्टार्ट होता है और ऐसे चला जाता है। कारण क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला जो ग्राफ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। क्या कारण है इस ग्राफ का इलेक्ट्रिक फील्ड होने का? क्योंकि इस ग्राफ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होने पर वो ज़्यादा डिक्रीज होगी। स्क्वायर मतलब 2 गुना कर दिया गया तो 1/4 हो जाएगी, तो वो ग्राफ थोड़ा नीचे तक जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं
E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और यहाँ पे लिख सकते हैं V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये ग्राफ हो गया ERV का विद रिस्पेक्ट टू R। ये बोर्ड एग्जाम कई बार पूछ चुका है, तो इसको बनाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप बना लीजिए। और इस ग्राफ में आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी समय आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये वाला चीज़ यहाँ पर हमें स्ट्राइक नहीं कर रहा है माइंड पर, व्हाट इज़ द रीजन। ठीक है, और बढ़िया सा ट्यून्ड रहिए हमारे चैनल पर और मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, ये ग्राफ बनाइए और बढ़िया पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आऊँगा, आपको नया टॉपिक बढ़िया सा पढ़ाऊँगा। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ इस समय स्वास्थ्य की वजह से, लेकिन फिर भी इनफ क्लास आपके ले ली, और फिर जल्दी मिलते हैं हम लोग। चैनल पे ट्यून रहिए। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, इससे हम मोटिवेट होंगे और फिर कोशिश करेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं, आपकी रील को देखने के लिए असलियत ये है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो जान रहे हैं कि सर बीमार हैं, फिर भी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज़ हमें एक चीज़ बता दीजिए। तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब एक स्ट्रेंथ मेंटेन हो जाती है अपने आप, शरीर के अंदर एक एनर्जी आ जाती है कि बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझे बताना है। तो ऐसे कंडीशंस में आप लोग हमसे पढ़वा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, उसमें बुरा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ मजबूत होगी और उतना ज़्यादा हम बेहतर कर पाएंगे। ये एक फैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैनल में। जय हिंद दोस्तों।